घोसी जिमनी की जंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन जिमनी इंतखाब में नतीजे से सियासी घमासान शुरू हो गया। जुबानी जंग तेज हो गई। जीत के जोश में सपा सदर अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। घोसी जीतने के बाद अखिलेश ने कहा कि वो 2024 में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराएंगे। उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हराने का संकल्प समाजवादी पार्टी लेगी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लेगा। अखिलेश यादव के इस दावे पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने घोसी जिमनी इंतखाब में मिली हार को कबूल करते हुए साफ तौर पर कहा कि घोसी का जिमनी इंतखाब हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे। केशव मौर्य ने सपा पर पलटवार करते हुए ये भी कहा कि मऊ लोकसभा चुनाव हम जरूर जीतेंगे। अखिलेश यादव पर तीखा वार करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि एक सीट जीतने के बाद वो जिस तरह गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं, अगले चुनाव में जनता उनकी हवा निकाल देगी। यह निश्चित तौर से घोसी की विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के नाते हम लोग नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीत करके जो अहंकार के आकाश में अभी उड़ रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ही जमीन पर लाने का काम करेगी। हार हुई है, उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है। भविष्य में जीत कैसे हो, इसकी तैयारी कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी का एकदम बचकाना, मतलब इस प्रकार का अगर ट्वीट है, मैंने देखा नहीं, आप लोग कह रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जब भारत की बात हो तो हमारे दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी दल के लोग पहले भारत के वासी हैं, और जब भारत का मान बढ़ता है तो उसमें दल का मान नहीं बढ़ता है, पूरे भारत का मान बढ़ता है। ऐसे समय में चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हों, और चाहे विपक्षी दल के और भी कोई नेता हों, उनको इस प्रकार की टिप्पणी से बाजाना चाहिए। जिमनी इंतखाब में मिली बड़ी हार को एक्सपर्ट्स बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान भी बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। दरअसल घोसी में बीजेपी ज्यादातर असेंबली चुनाव में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं रही। आदात व शुमार बताते हैं कि सपा कांग्रेस के साथ लड़ने और बसपा के मैदान में नहीं उतरने के बाद भी बीजेपी अपना वोट परसेंटेज बनाए रखने में कामयाब रही, जो कि बीजेपी के लिए नहीं बल्कि अपोजिशन जमातों के लिए किसी झटके की तरह ही है। हालांकि जीत से पुरजोर सपा ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि 2024 में ये ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को फायदा न पहुंचा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।